हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जेई मेंस में फर्स्ट अटैम्प्ट में 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। ये नॉर्मल जो वीडियोज़ हैं नेट पे अवेलेबल उनसे अलग है। मैंने अपनी जो थॉट प्रोसेस है उससे ये मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको एक स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप ये कॉपी पेन पे आप नोट डाउन कर लें। आप फर्स्ट पॉइंट, नंबर वन पॉइंट ये है, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब एनसीईआरटी फॉलो करने का देखो क्या मीनिंग है, इसका भी एक टेक्निकल मीनिंग है कि आपको जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ये तीन करनी है आपको। जैसे इनऑर्गेनिक में तो टोटली बेस्ड जो आपका जेई मेंस का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो इनऑर्गेनिक में तो स्पेशली आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लें। आप उसके हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। जैसे एनसीईआरटी में दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो इन टेक्स्ट और एक आउट टेक्स्ट, मतलब एक तो हर चैप्टर के अंदर वाले और एक चैप्टर के बाहर वाले। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी ही ध्यान से बात सुननी है आपको। चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो आप, या फिर फिजिकल हो। जैसे पहले हम स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपको एक ये रूल आपको बनाना है कि 5 पेज आपको डेली के एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, रीड करना है आपको, है ना। और जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हेड राइटर से आपको हेडलाइन करना है, ठीक है। नंबर 2, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप वाइट पेज और पेपर पे, ध्यान से सुन लें आप, वाइट पेज और पेपर पे उसको सॉल्व करना है आपको प्रॉपरली। जैसे आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट आते हैं हम किसके ऊपर, बताओ, ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में भी आपको, जैसे आपने थ्योरी तो आपने स्टडी कर ही रखी है, अब उसके क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन जो है स्पेशली भाई ऑर्गेनिक के काफ़ी अच्छे हैं दिए हुए। जैसे क्वेश्चन है, हाउ टू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। जैसे मिथेन को आपको इथेन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले मिथेन का ब्रोमिनेशन होगा, फिर उसमें सोडियम और ड्राई ईथर डाल के वुड्स रिएक्शन होकर के आपको इथेन मिल जाएगा। तो आपको एक कॉपी पेन पे, वाइट पेज और पेन पे आपको लिखना है कि ये कन्वर्जन आप कैसे अचीव करोगे। तो हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में वाइट पेज में, जिससे वाइट पेज के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिससे वाइट पेज में क्या है, फोटोग्राफिक जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है, आपका दिमाग इमीडिएट उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। तो वाइट पेज और पेन लेकर के आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। मतलब एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपको अपने वाइट पेज और पेन पे सॉल्व करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस है जेई मेंस में। पहला पॉइंट तो ये है, नंबर 1। नंबर 2, क्या करना है आपको, पिछले 2-4 साल से जेई मेंस का जो पेपर आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, आपको उसमें सोचना पड़ेगा। इट इज़ नॉट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है आपने प्योर एनसीईआरटी पढ़ ली है आपका जेई मेन में सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दें। स्पेशली केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा, है ना। तो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्पेशली 10 ईयर्स के, पिछले 10 साल के, उन क्वेश्चन को हर एक को आपको डिटेल में सॉल्व करना है, वही सब्जेक्टिव की फॉर्म में। उसको भी आपको, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में जिनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन आने लग गए। जैसे देखो, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। इन चैप्टर्स को क्या है, इंसान नेग्लेक्ट कर देता है। लास्ट के चैप्टर है इसलिए इसको इग्नोर कर देता है। और जिसको आपने इग्नोर किया है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से ज़्यादा आता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसेज है, गैसेज स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम है, पीएच की कैलकुलेशंस है। तो इन चैप्टर्स को बहुत आप थरोली आप स्टडी कर लें, इनमें से गारंटेड है क्वेश्चन आना तय है। चलिए स्टेप 4, इन दिनों आप बिल्कुल काम रहें, नींद आप पूरी प्रॉपर पूरी करें आप,
ऐसा नहीं है कि नींद आपको नहीं आ रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम में हेडेक होता है, घबराते हैं वो, है ना। तो जो टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या इंस्टीट्यूट कोई भी जो भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है उसके आप टेस्ट प्रॉपरली दें। कोई क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है उसको डीपली एनालाइज करें कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, क्या मिस्टेक हुई, उसको आप आइडेंटिफाई करें, है ना। ये स्टेप नंबर 4 है। और स्टेप नंबर 5 ये है, अपना एक सिस्टमेटिक शेड्यूल आप डिज़ाइन कर लें कि पूरे दिन में यार हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं सॉल्व करना है। थोड़ा सिस्टमेटिक सुबह उठते ही कॉपी पेज पे आप लिख लें कि यार आज पूरे दिन मेरे को ये काम करना है। और रात को सोते समय अगले दिन की प्लानिंग कर लें। रात को सुबह उठें और जब रात को सोएं ईश्वर का नाम लें, भगवान का नाम लें, थोड़ा डीप ब्रीथ लें, थोड़ा दिमाग शांत रहे, थोड़ा मेडिटेशन करें, फ्रेश एयर लें, मतलब आधा 1 घंटा थोड़ा फ्रेश एयर, आपके आसपास का जो पार्क है वहाँ घूम लें, जिससे थोड़ा दिमाग भी फ्रेश होएगा हमारा, ना, और स्ट्रेस कम ले। तो ये आप 5 स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो गारंटी है आपको बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर आएगा, आप 90+ स्कोर करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको कुछ क्वेरीज है और कुछ पूछना है तो ज़रूर आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।